नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उनके सरकारी काफिले की गाड़ियों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए अपील की थी। पीएम मोदी ने खुद आगे बढ़कर इस अपील पर अमल किया है, संदेश दिया है। पीएम मोदी के हालिया गुजरात और असम दौरे के दौरान भी इसे लागू किया गया। हैदराबाद में पीएम मोदी ने ये अपील की थी और इसके तुरंत बाद वडोदरा और गुवाहाटी के उनके दौरे के दौरान उनके काफिले की गाड़ियों को अब सीमित कर दिया गया है। ये असर भी देखा गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएमओ की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के भाषण की कॉपी दी गई। इस एक्शन प्लान में ईवी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल, ऑनलाइन बैठकें करना, तमाम पहलू पर इसको शामिल किया गया। शपथ ग्रहण से लौटने के बाद कई मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कमी कर भी दी और कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और सीएम योगी ने निर्देश दे दिया है कि उनके फ्लीट से 50% गाड़ियों की कटौती की जाए और साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों के काफिले से भी अनावश्यक वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दे दिए गए, जिसका असर भी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि प्रदेशवासी सप्ताह में कम से कम एक दिन नो व्हीकल डे मनाएं। उस दिन गाड़ी का इस्तेमाल न करें। नेताओं को भी सार्वजनिक परिवहन यानी कि मेट्रो, बस का उपयोग करना चाहिए और कारपूलिंग या फिर साइकिलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है, सलाह दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है। रायपुर में हो रही थी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। इसमें सीएम साय बहुत छोटे काफिले के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम के कार्यकेट में कम हो गई हैं गाड़ियां, 13 की जगह अब 8 गाड़ियां होंगी। मंत्री और विधायकों के लिए भी यही तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। सीएम साय ने कहा भी कि आने वाले समय में उनके काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्रियों के काफिले पर भी इसका असर तो दिख रहा है। दरअसल बुधवार को सचिवालय में बैठक थी और कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कई मंत्रियों ने अपने वाहनों की संख्या में कटौती कर दी है। खासकर जेडीयू कोटे के जो ज्यादातर मंत्री थे, उन्होंने सादगी का संदेश दिया और छोटे काफिले के साथ ही वो सचिवालय पहुंचे। कई मंत्री तो महज एक गाड़ी में ही पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में वाहनों की संख्या पहले जैसी ही नजर आई, कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे, लेकिन उनके साथ कुल 19 गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा, ये दावा किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सीएम के काफिले में करीब 1 दर्जन गाड़ियां हुआ करती थी, जिसे अब कम करके महज 5 कर दिया गया। साथ ही राज्य के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इसे अपनाने के लिए, सादगी अपनाने, अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, यह अपील की गई है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है और साथ ही मुख्यमंत्री के काफिले में जहां पहले 13 गाड़ियां हुआ करती थी, उसे कम करके 8 गाड़ियों तक सीमित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सीएम के दौरे के दौरान वाहन रैलियां भी आयोजित नहीं की जाएंगी। सभी मंत्री अपनी यात्राओं के दौरान कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी यहां पर बात रखी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज के लिए गाड़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश दे दिया है। ये फैसला लिया और सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सभी विभागों से आह्वान किया गया है कि आवश्यकता के हिसाब से ही कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, मेट्रो से सफर करें। असर भी दिखा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ई रिक्शा और मेट्रो में सफर करते नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।